इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के कटिहार में एक सरकारी अस्पताल में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। क्या है पूरा मामला, कौन कौन लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, मामला बिहार से आया है। बिहार के कटिहार सदर हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। चौंकाने वाली बात यह है मुस्कान, क्योंकि आमतौर पर हॉस्पिटल में लोग मरीज जो हैं इलाज करवाने जाते हैं, मरीज के साथ उनके परिजन भी जाते हैं, लेकिन उसी हॉस्पिटल से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। और इस पूरे मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सबसे जो हैरान करने वाली बात यह है कि ये शहर के बीचों बीच ये हॉस्पिटल है और उसी हॉस्पिटल में कटिहार में ये पूरा सेक्स रैकेट का काम चलाया जा रहा था। और ये सब कुछ का जो खुलासा हुआ है वो हॉस्पिटल के ही एक कर्मचारी हैं जो वहाँ सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात मिस्टर नवीन हैं। नवीन के जानकारी देने के बाद दोनों महिलाएं पकड़ी गई हैं और अब जो है इन दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है, पता लगा रही है कि हॉस्पिटल में ये लोग किस तरीके से पहुंचते थे, क्या काम करते थे, क्या इन लोगों के साथ और भी सफ़ेदपोश लोग जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है और किस तरीके से ये ग्राहकों के संपर्क में आते थे। जो शुरुआती जानकारी मिली है मुस्कान, पता चला है कि दो महिलाओं में से एक महिला जो है हॉस्पिटल में ही काम करती थी, वो हॉस्पिटल की ही कर्मचारी थी। जिसके बाद पुलिस भी और ज़्यादा हैरान हो गई है, क्योंकि हॉस्पिटल का ही एक स्टाफ जो है इस तरह के धंधे में लिप्त है। जो अब तक जो जानकारी मिली है कि ये महिलाएं जो हैं कहाँ से हैं, क्या हैं, तो शुरुआती जानकारी तो अभी ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ की जानकारी सामने आई है कि पता चला है कि 500 रुपये से लेकर के 2000-3000 रुपये तक की ये कमाई रोज़ाना करती थी और 4 से 5 कस्टमर्स जिनको रात को मिलते थे और उन्हीं कस्टमर्स के दम पर ये इस तरह के धंधे का काम करती थी। फिलहाल दोनों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस पूछताछ कर रही है और अब से थोड़ी देर पहले ही इन दोनों को कोर्ट में भी पेश किया गया है। क्या हॉस्पिटल का कोई और भी कर्मचारी इसमें लिप्त था? क्या इन लोगों को ग्राहक ला के देता था? क्या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को भी ये सर्विसेज देती थी? ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, पेशेंट्स और परिजन को लेकर के जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक जानकारी आई है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि लोग एक तरीके से होम डिलीवरी होती थी। ये अलग अलग लोगों के घर जाते थे। जो हॉस्पिटल जो था वो एक सेंटर पॉइंट था, यहाँ पर वो कस्टमर्स को फंसाते थे और फिर कस्टमर्स के साथ ही उसके घर पर या होटल में जाते थे। बाकायदा अगर आसान भाषा में कहें मुस्कान, तो हुस्न की होम डिलीवरी हो रही थी। अब तक बिहार में आरोप लगते रहे हैं कि शराब की होम डिलीवरी होती है, लेकिन अब जो है शरीर की भी होम डिलीवरी हो रही है, हुस्न की भी होम डिलीवरी हो रही है और ये सब कुछ प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा था। पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब अलबत्ता जब शिकायत की गई है और सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद पुलिस का इंटरवेंशन हुआ है, दोनों को हिरासत में लिया गया है, कोर्ट में पेशी की गई है। अब दोनों से पूछताछ के बाद ही पूरे नेक्सस का खुलासा होगा, पता चलेगा कि कौन लोग थे जो इनके हॉस्पिटल में मदद कर रहे थे और किस तरीके से देह व्यापार का ये पूरा काम किया जा रहा था। जो सेक्स रैकेट जो चलाया जा रहा था, क्या उसमें कितने सफ़ेदपोश लोग हैं, उसका भी भंडाफोड़ होगा। ये सरकारी अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। क्या सीएचएमओ को इसकी बात की जानकारी थी? देखिए, सीएमओ के लेकर के भी जो जानकारी सामने आई है, सीएमओ ने इस बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। लेकिन सबसे परेशान और हैरान करने वाली बात यह है कि सीएमओ के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे ये सारा कारोबार हो रहा था और कैसे एक हॉस्पिटल जो है वो देह व्यापार का अड्डा बन जाएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन इन दो महिलाओं को कहीं ना कहीं कोई तो इनकी मदद करता होगा और कैसे ये कस्टमर फंसाते थे, कैसे लोगों के संपर्क में आते थे, ये सबका भंडाफोड़ अब पूछताछ के बाद ही होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो सुना आपने कि ये सरकारी अस्पताल में सेक्स रैकेट चलाया जाता है, ये बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। हालांकि इसमें अभी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ खुलकर निकलकर सामने आता है, हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।